Hello students, today we are going to start a new chapter 5, chemistry in daily life, chemistry in every day। ये जो चैप्टर है ये 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का आपके सिलेबस में ये फर्स्ट चैप्टर है और इन दिस चैप्टर वी स्टडी हियर एसिड बेस एंड साल्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट्स एंड देयर डेफिनेशंस एंड देयर केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। In our everyday life, many substances are present in nature. These substances are very essential for us and we cannot imagine our life without these substances. बहुत से substances हमारे सराउंडेड प्रेजेंट होते हैं और उन सब्सटेंस के बारे में ये नॉलेज लेना कि ये सब्सटेंस एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को नॉर्मली आप छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस को एक स्टैंडर्ड तरीके से नोट करेंगे और डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नेचर के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को कैटेगराइज किया है एसिड एंड बेस में अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम जनरली बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एसिड। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। दोज substances which are sure in taste, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा? श्योर। खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थों को क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हैं। खट्टे पदार्थों को क्या बोलेंगे हम? एसिड बोलेंगे। दो सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट। अब आप यहाँ पर ये चेक कीजिए कि आप एवरीडे लाइफ में जो भी सब्सटेंस यूज करते हो उसमें से कितने सब्सटेंस टेस्ट में श्योर हैं। जो भी सब्सटेंस टेस्ट में श्योर है वो सब के सब क्या होंगे? एसिड होंगे। जैसे नींबू, लेमन, टेमरिड, समझ में आ रही बात? और विनेगर, ये सब के सब कैसे होते हैं? श्योर एंड टेस्ट होते हैं। तो इन सब के अंदर क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। एसिड होना चाहिए ना। तो देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। आप ऑरेंज खाते हो, वो भी आपको कैसी लगती है? श्योर लगती है। एग्जाम्पल्स नोट करते हैं हम किस किस के अंदर एसिड होता है। तो देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाइनेगर। वाइनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टार्टरिक एसिड इन टेमेरिंड। टार्टरिक एसिड एंड टेमेरिंड। इमली के अंदर कौन सा अम्ल है? टार्टरिक एसिड। और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज। ये तो कुछ सब्सटेंस हो गए जिनको आप खाते हो एवरीडे लाइफ में।
तो उनके अंदर ये जब टेस्ट में श्योर लगते हैं तो इट मीन्स आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट हैं। इसके अलावा और एसिड कहाँ हो सकते हैं? देखो, फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ रेड आंट, जो लाल चींटी होती है ना, उसका जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? फॉर्मिक एसिड। और देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, जिसको आप क्या बोल सकते हो? गैस्ट्रिक जूस। आपके पेट के अंदर कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना? तो इतने सारे एसिड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो एसिड्स हैं इनकी एक पहचान तो हमारे पास क्या हो गई? टेस्ट में क्या कैसे हो सकते हैं बताओ? श्योर हो सकते हैं। और एक इनकी और पहचान करते हैं कि these turns blue litmus paper into red। ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो आइडेंटिफिकेशन आपके सामने एसिड्स के लिए आ गई, जिनको आप छोटी छोटी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना? और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने नोट किए हैं। और इसके अलावा एसिड देखते हैं हम, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखो, H2SO4, इसको बोलते हैं बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? HCl, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना? CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। और HCOOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। H2CO3, इसको बोलेंगे हम कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिक एसिड। तो देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हमने आपको यहाँ पर नोट किए हैं। और ये सब के सब जो एसिड के फार्मूला हैं, ये आपको यूज़ करने हैं डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में। तो हमको एसिड्स के ये फार्मूला लर्न होना बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो आपको ये एसिड्स के फार्मूला लर्न करने चाहिए और ये एसिड्स के बारे में आपको जनरल अवेयरनेस दी गई है। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं कि बेस क्या होते हैं और कौन कौन से बेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये आपने चेक किया होगा, इसको भरते हैं किसके अंदर? जो कार की बैटरीज होती है ना, उनके अंदर, जिसको आप तेजाब बोलते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये भी क्या है? ये भी एक तेजाब है, जिसको आप यूज़ करते हो टॉयलेट वगैरह में। टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये भी एक तेजाब होता है। और HNO3 ये भी एक तेजाब ही है, जिसको बोलते हैं हम तेजाब ऑफ शोरा। और ये एसिटिक एसिड जो होता है, इस जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके स्टिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? और कार्बोनिक एसिड जो होता है, वो डिफरेंट टाइप के आपके जो ईटिंग फूड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो अब देखते हैं हम बेस को। देखो, बेस क्या होते हैं? Those substances
which are better in taste and turns red litmus paper into blue। बेस की डेफिनेशन क्या हो गई? टेस्ट में कैसे? बाइटर यानी कि कड़वे। बाइटर मीन्स कड़वे, करेला, नीम कड़वे होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? बाइटर इन टेस्ट। तो वो उन सब के अंदर क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। और ये बेस जो होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देते हैं, बदल देते हैं किसमें? ब्लू में। अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, रेड का ब्लू। और एसिड में क्या होता था? ब्लू का रेड। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है किसके लिए? बेस के लिए। तो देखो बेस के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं। और बेस जो होते हैं ना, इनका जो बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है? सोप लाइक होता है। देखो एक और लिख देता हूँ मैं, दे सोप लाइक बिहेवियर, सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच। जब आप इनको टच करते हो ना तो ये चिकने चिकने लगते हैं। टच करने पर कैसे लगते हैं? चिकने चिकने, साबुन की तरह चिकने लगते हैं। तो सोपी टच बोल सकते हैं इनको। बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोपी टच होते हैं। तो इनका बिहेवियर सोप लाइक होता है जब इसको आप टच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, NaOH ये बेस है, इसको बोलेंगे बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH इसको बोलेंगे हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइस, इसको बोलेंगे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबके पीछे हाइड्रोक्साइड वर्ड आ रहा है क्योंकि OH आ रहा है ना सब में। और NH4OH इसको क्या बोल सकते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप इनको चेक करो। ये सब के सब कौन है? बेस है। सब के सब कौन होते हैं बेटा? बेस। एक बेस और नोट कर देता हूँ, ये सब के सब बेस ऐसे हैं बेटा जो इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको बेटा हम यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। जब आपके पेट में जलन और दर्द होता है, पेन एंड बर्न होता है, तो उस टाइम पर आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब आपके स्टमक में, अभी मैंने बताया था ना कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड। HCl एसिड एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो गया है, तो उस एसिड की अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पर एक वीक बेस
भेजते हैं और वो वीक बेस उसके साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करता है, तो उस वीक बेस की फॉर्म में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटासिड। ठीक है ना, एंटासिड बोलते हैं। अब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है जैसे देखो NaHCO3, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। NO2CO3, इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। इसका भी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक नेचर का ही सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको भी हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ये वही है क्या? ईटिंग सोडा, खाने का सोडा। ठीक है ना, और ये क्या होता है? आपके जो वॉशिंग सोडा होता है, इसको आप बोल सकते हो वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, तो ये सारे साल्ट हैं और ये इन साल्ट्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हो, पढ़ने वाले हो इसी चैप्टर में। तो बेस की फॉर्म में मैंने जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए हैं, सारे एग्जांपल्स को हमें लर्न करना है और फॉर्मूलेस को हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इनको बेसिस को आप फटाफट से नोट कीजिए। और अब बात करते हैं बेटा हम साल्ट के। साल्ट क्या होते हैं? देखो, when strong acid and strong base reacts with each other in a definite proportion, then they both destroy their properties. And form a substance which is called salt. आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लिया है और डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेकर उनको आपस में रिएक्ट कराया है, तो दोनों एसिड और बेस अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे और सब्सटेंस जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। ये एक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप किस नाम से भी जान सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, आपको बताएंगे अभी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करा दो तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस H2O। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे आप? साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है क्या नहीं? और ये क्या फॉर्म हो गया? वाटर। ये कॉमन नमक, साधारण नमक का फॉर्मूला है ना, कॉमन साल्ट फॉर्म हो गया। अगर आप कोई दूसरी रिएक्शन देखना चाहते हो तो आप
और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और दोनों को रिएक्ट करा दो। दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा K2SO4 प्लस H2O। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? K2SO4 प्लस H2O। ठीक है ना? इसको बोलेंगे बेटा हम पोटेशियम सल्फेट। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के नाम मैं लिख चुका हूँ। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन क्या हो गई? ये रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये भी क्या फॉर्म हुआ है? साल्ट। और ये भी क्या फॉर्म हुआ है? साल्ट। तो साल्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के साल्ट्स को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना? अब इसको नोट करो और आगे चेक करते हैं। अगर और कोई रिएक्शन आप इसमें देखना चाहते हो तो और भी रिएक्शन में बना सकता हूँ, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन उन 3 टाइप्स के जो साल्ट होते हैं उनको समझने से पहले हमको समझना होगा, उनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ठीक है ना? तो साल्ट, ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल साल्ट की मैंने डेफिनेशन नोट कर दी। क्या हो गया? ये न्यूट्रल साल्ट हो गया। ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसका pH लेवल 7 होता है। ठीक है ना? क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर है ना? तो नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है? अभी आपने चेक किया था साल्ट्स को। साल्ट का एक फार्मूला होता है, एवरी साल्ट हैज़ ए फार्मूला, और इस फार्मूले को हम यूनिट फार्मूला बोल सकते हैं। तो साल्ट का जो यूनिट फार्मूला होता है, इस यूनिट फार्मूला में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है साथ में, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। इन राइटिंग यूनिट फार्मूला ऑफ साल्ट, इन राइटिंग यूनिट फार्मूला ऑफ साल्ट, इन राइटिंग यूनिट फार्मूला ऑफ साल्ट, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यूनिट फॉर्मूला में क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन वाटर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन वाटर के। यहाँ पर लिखता हूँ मैं Na2CO3 10H2O। ये तो साल्ट हो गया, साल्ट का यूनिट फार्मूला हो गया, और इसके साथ ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो ये इसके क्रिस्टलाइन वाटर हो गए। ठीक है ना? इसको बोलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। अभी बताया था ना, 10 वाटर molecules are crystalline water। ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं हम? क्रिस्टलाइन वाटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें, CuSO4 2H2O। इसको बोलते हुए था हम जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स
आर क्रिस्टलाइन वाटर। दो जो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइन वाटर। इसके बाद देखते हैं CuSO4, Ca लिखेंगे यहाँ, CaSO4 हाफ H2O। ये फॉर्मूला होता है बेटा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? क्रिस्टलाइन वाटर है। CuSO4 5H2O, ये है नीला तोता। इसको क्या बोलते हैं हम? नीला तोता। और इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है ना। इसके अलावा और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये क्या है? एलम, फिटकरी का फॉर्मूला है और इसको बोलते हैं हम पोटास एलम, पोटास एलम। फिटकरी को पोटास एलम बोलते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 24, ठीक है ना। तो ये क्रिस्टलाइन वाटर है, ये साल्ट फार्मूला हैं आगे आगे जो लिखे हुए हैं। और साल्ट फार्मूला के साथ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वही क्या हैं? क्रिस्टलाइन वाटर कहलाएंगे। वही क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाइन वाटर कहलाएंगे। क्लियर है ना? ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आज आपने देखा है एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन और साल्ट की डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, और एक टर्म को यहाँ और डिफाइन किया गया है क्रिस्टलाइन वाटर को, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।